बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 हमारे डिस्कशन में, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस किया, और अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर जो है बात करेंगे पैरेललोग्राम की। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद फिर उसकी कॉन्सेप्ट और उसकी लॉजिक को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 55 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास जिसकी लार्जर साइड की लेंथ जो है वो 55 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि लार्जर साइड है और इसकी लेंथ कितनी है, 55 सेंटीमीटर है। एंड वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। और उस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है वो अपनी एडजेसेंट साइड्स के साथ जो है जो एंगल बना रहा है वो 30 और 50 बना रहा है। एडजेसेंट साइड्स यानी उसके साथ जो साइड्स लगती हैं पैरेललोग्राम की, उसके साथ वो 30 और 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी हमें उस डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। तो एक पैरेललोग्राम, उसकी लार्जर साइड की लेंथ हमें बताई जा रही है, उसके जो डायगोनल है वो एडजेसेंट साइड्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो बताया जा रहा है, और डायगोनल की लेंथ हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हमने कंसीडर कर लिया। ये लार्जर साइड उसकी जो है वो मेंशन कर दी है, 55 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैं लिख भी देता हूँ कि ये इस पैरेललोग्राम की लार्जर साइड है। अगर ये इस पैरेललोग्राम की लार्जर साइड है तो यकीनन स्टूडेंट्स ये वाली साइड जो होगी, ठीक है, ये स्मॉलर होगी इसके मुकाबले में। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें उससे गर्ज नहीं है। 55 से लेस होगी, 50 हो जाए, 45 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके मुकाबले में लेस होगी। और ये पैरेललोग्राम जो है इसका जो डायगोनल है ना एडजेसेंट साइड्स के साथ जो है वो 30 डिग्री और 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और दूसरा एंगल जो बन रहा है दूसरी साइड्स के साथ वो बन रहा है 50 डिग्री, और हमें डायगोनल की लेंथ जो है ये मालूम करनी है। ये प्रॉब्लम हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मैंने जब इस डायगोनल के एंगल्स बनाए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। मैंने जब इस डायगोनल के एंगल्स यहाँ पर मेंशन किए तो मैंने यहाँ पर 30 रखा और यहाँ पर 50 रखा। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर कैसे पता चला कि यहाँ पर 30 और यहाँ 50 रखना है। मैं ये भी तो कर सकता था कि इसको रिवर्स कर देता। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का डिस्कस होने जा रहा है। अगर यहाँ पर हम 50 रख देते और यहाँ 30 रख देते तो ये प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। उसकी वजह एक थ्योरम है, वो थ्योरम ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं। आपको याद होगा इसी एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, नंबर तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन जिसमें कहा गया था कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल निकालें, तो वो थ्योरम हमने डिस्कस किया था। जब हमें लार्जेस्ट एंगल निकालना होता तो मैंने आपसे ये कहा था कि देखो, ट्राइंगल में जो भी लार्जेस्ट साइड होगी ना उसके सामने पाए जाने वाला एंगल सबसे लार्जेस्ट होगा। इसी तरह ट्राइंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसके सामने पाए जाने वाला एंगल स्मॉलेस्ट होगा। तो ये चूँकि हमारी इस पैरेललोग्राम में ये लार्जर साइड बताई गई है, तो अब ये पैरेललोग्राम का जब मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया है तो ये ऊपर वाले पोर्शन को इग्नोर कर दें। ये नीचे हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है, हमने इस पर ट्राइंगल से रिलेटेड फार्मूलाज इस्तेमाल करके ही इसको डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर कर रहा हूँ तो ये इस ट्राइंगल की लार्जर साइड होगी। अगर ये इस ट्राइंगल की लार्जर साइड है, अगर ये इस ट्राइंगल की लार्जर साइड है तो यकीनन इस साइड के जो सामने पाए जाने वाला एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। ये चूँकि इस पैरेललोग्राम की या ट्राइंगल की कह लें स्मॉलर साइड है, ठीक है, तो इसके सामने पाए जाने वाला एंगल स्मॉलर होगा। इसलिए ये एंगल्स की सही प्लेसमेंट ज़रूरी है। अगर ये एंगल की सही प्लेसमेंट आपने की तो उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो ये चूँकि वर्टेक्स ए के साथ है तो स्टूडेंट्स इसको मैं कह देता हूँ ये अल्फ़ा है। ये वर्टेक्स सी के साथ है, ये हमारे पास गैमा है। यहाँ पर एंगल जो है वर्टेक्स बी के साथ है जो कि मेरे पास जो है वो बीटा है। और मुझे चूँकि डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है तो ये डायगोनल चूँकि वर्टेक्स बी के अपोजिट है तो इसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से ट्राइंगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे हमें डायगोनल की लेंथ जो है
वो मालूम करनी है, यानी हमें b की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है, इक्वल्स टू b। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमने मालूम करनी है और वो किसके बराबर है, b के। लेट द लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज इक्वल्स टू b। अब b कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। यकीनन आप हमेशा जब भी किसी प्रॉब्लम को सोचा करें तो सबसे पहले आप सोचें कि क्या उस प्रॉब्लम के ऊपर साइन लॉ अप्लाई हो सकता है। अगर साइन लॉ अप्लाई नहीं हो रहा हो तो फिर आप कोसाइन की तरफ जाया करें। और इसी तरह से फिर जो है, अगर डाटा ऐसा नहीं है कि जिसमें साइन और कोसाइन लॉ नहीं यूज़ हो सकता तो फिर टेंजेंट की तरफ आप जाएंगे। तो प्रायोरिटी बहरहाल हमने देनी होती है साइन लॉ को, क्योंकि साइन लॉ में कदरे कैलकुलेशन भी आसान होती है। ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा, या बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको अननोन मिल जाता है। तो अब यहाँ पर मुझे जो है वो बी कैलकुलेट करना है। तो बी कैलकुलेट करने के लिए अगर मिसाल के तौर पे मैं साइन लॉ इस्तेमाल करता हूँ, बी कैलकुलेट करना है तो बी अपॉन साइन बीटा ये तो यूज़ करना ही करना होगा। इसके साथ मान लें कि अगर मैं ए अपॉन साइन अल्फा इस्तेमाल करता हूँ तो सोचें क्या ये फिजिबल है मेरे लिए, क्या ए की वैल्यू है मेरे पास। तो ये देखें वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड जो है ये स्मॉलर साइड, ये हमें गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। वर्टेक्स सी के सामने जो साइड है उसे मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा, जो हमारे पास किसके बराबर है, 55 सेंटीमीटर है। और जबकि वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड जो है वो नहीं है हमारे पास, इसका मतलब है कि ए वाला साइन लॉ इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, बी वाला तो करना ही करना है, इसलिए करना है कि बी तो हमने फाइंड आउट करना है, डायगोनल की लेंथ को हमने क्या माना है, बी माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर जो है ये साइन लॉ इस्तेमाल करूँगा, बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें सी की वैल्यू हमारे पास 55 सेंटीमीटर है, गैमा हमारे पास जो है वो 50 डिग्री है, बी हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन बीटा वो भी तो हमारे पास नहीं है, बीटा भी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रॉब्लम को मुझे साइन लॉ की मदद से करना है तो मुझे सबसे पहले बीटा मालूम करना होगा। तो अब अगर डाटा को देखें, अगर आप इस ट्राइंगल को और से देखें तो इस ट्राइंगल में मौजूद दो एंगल्स का तो हमें पता है ना। तो किसी भी अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स का हमें पता हो तो तीसरा एंगल भी हमें मालूम होता ही है बाय थ्योरम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन लॉ इस्तेमाल करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वो थ्योरम इस्तेमाल करते हुए बीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये साइन लॉ इस्तेमाल करके जो है हम आसानी से जो है वो बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हेडिंग लिख लेता हूँ मैं, फाइंड बीटा। थ्योरम इस्तेमाल करता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उससे बीटा मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये बीटा मिल जाएगा, तो फिर डायगोनल की लेंथ यानी बी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड बीटा, so we know that in any triangle alpha plus beta plus gamma equals to 180 डिग्री। तो अल्फा हमारे पास है 30, बीटा कैलकुलेट करना है, गैमा है हमारे पास 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 30 और 50 का सम करेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो 80 डिग्री प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 80 को उधर शिफ्ट करते हैं और 80 को उधर शिफ्ट करके 180 में से लेस करते हैं, तो हमें बीटा जो है वो मिल जाएगा। तो बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो यहाँ से बीटा हमें 100 डिग्री मिल जाएगा।
तो ये स्टूडेंट्स बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, बस अब सिर्फ हमारे पास बी कैलकुलेट करना है और साइन लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं फाइंड बी, और साइन लॉ को इस्तेमाल करके अब हम बआसानी जो है वो डायगोनल की लेंथ यानी बी कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड बी। और बी कैसे मालूम होगा, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साइन लॉ की मदद से, और साइन लॉ बी और सी वाला हमने यूज़ करना है। बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन बीटा को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले साइन बीटा को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाते हैं और फिर डेटा पुट करते हैं। तो b इक्वल हो गया c मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल c की वैल्यू पुट करनी है। तो c ये देख सकते हैं, ये है 55 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। बीटा ये हमारे पास आ रहा है 100 डिग्री, तो ये हो गया साइन 100 डिग्री ओवर साइन गैमा, और गैमा जो है ये है हमारे पास 50 डिग्री। तो b ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 डिग्री। साइन 100 डिग्री की वैल्यू होगी 0.9848 और साइन 50 डिग्री 0.766। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है सिंप्लीफाई कर लें आप, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी आ जाएगा बेटे हमारे पास 70.71। तो ये इस तरह से बी की वैल्यू हमें मिल गई 70.71। यूनिट ज़ाहिर है वही होगी जो लार्जर साइड की लेंथ हमें गिवन थी, जो थी सेंटीमीटर। तो बस रिजल्ट लिखना है, वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट करना शुरू करें। ये वर्ड प्रॉब्लम में रिजल्ट लाजमी लिख दिया करें। आप लोग एस टी छोड़ देते हैं तो बेहतर होता है कि रिजल्ट जो है वो मेंशन करें। जो क्वेश्चन के अल्फाज थे, जो डिमांड किया गया था, उसको मेंशन किया करें। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ diagonal that is b, this will be equals to 70.71 centimeter। सेंटीमीटर। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर ये कोशिश अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स की भी जो है वो हेल्प हो सके। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करें। थैंक यू जी।